एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करेंगे बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर कि हमें जो घर गृहस्थी में बहुत ज़रूरी होता है, हमारे घर का माहौल बहुत अच्छा रहता है इससे। आज हम बात करेंगे कि हम सास बहू का रिश्ता कैसे अच्छे से रख सकते हैं। जो सास बहू का रिश्ता होता है वो माँ बेटी का रिश्ते जैसा कैसे बन सकता है। इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें बस थोड़ा सा पॉजिटिव रहना होता है, क्योंकि इसके लिए हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना होता। इसके लिए हमें बस थोड़ा एक कदम हमें बढ़ाना चाहिए, एक कदम सासू जी को बढ़ाना चाहिए, एक कदम जैसे बहू को बढ़ाना चाहिए, एक कदम सासू को भी बढ़ाना पड़ता है। दोनों तरफ से अगर चाहें हम तो, अगर सास और बहू दोनों चाहते हैं तो हम रिश्ते को बहुत अच्छा बना सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं बना सकते। सास बहू का रिश्ता माँ बेटी जैसा होता है। बहुत जगह देखा है मैंने, बहुत लोगों को देखा है कि होता है। कैसी बातें कर रहे हो, क्या नहीं होता है? होता है। लेकिन इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, मम्मी जैसे हम बहू हैं तो हमें मम्मी जी के लिए, जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो उनके लिए उनकी पसंद की चीज़ कुछ खाने के लिए ले आए, और या फिर उनकी पसंद का कुछ उनके लिए कोई कपड़े ले आए, या फिर हम उनसे अच्छे से बात कर सकते। जैसे बेटी अपनी माँ से पूछती है, कुछ भी बात शेयर करती है, वैसे ही हमें अपनी बात भी उनसे शेयर करनी चाहिए। ये नहीं कि सासू है उनसे क्या बोलना, ये वो सो। तो बात यही है बस। और सासू माँ को भी उनको अपनी बेटी के जैसे रखना चाहिए। उनको हमेशा ये सोचना चाहिए कि ये मेरी बेटी है। ये मत सोचो कि ये हमारी बहू है, दिमाग में बिठा लो। चाहे कुछ खाने पीने के चीज़ों को लेके हो या फिर उसके बारे में सोचो। मतलब हम बहू को ऐसे समझें कि ये हमारी बेटी है, तो हम उनको उसकी खाने पीने की चीज़ों पे भी कभी रोक टोक मत करो, और उसको अपनी बेटी की डांटो, अपनी बेटी की तरह डांटो। ये नहीं कि बस ऐसे अजीब अजीब से शब्द बोल के उसको डांटो, उसके मायके वालों को कुछ बोल दो, फिर ये सही नहीं है, ये सही बात नहीं है। ये मायके वालों को बोलते हैं तो बहू को बहुत बुरा लगता है। ऑफकोर्स लगता है, मायके वालों के बारे में सुन के तो बुरा सबको ही लगता होगा ने। तो जैसे बहू है तो बहू कुछ पहन रही है, कहीं जा रही है, जैसे कहीं पार्टी में जा रही है या फिर किसी शादी में जा रही है, तो अपने सास से एक बार पूछ ले, मम्मी जी मैं ये पहन लूँ, ये अच्छा है ना? मम्मी जी से पूछ ले, मम्मी जी ये पहन लूँ, ये अच्छा है ना? तो उनको कितना अच्छा लगेगा, यार हमारी बहू हमें कितना इम्पोर्टेंस देती है कि हमें पूछ रही है एक बार कि ये कर लो। इसीलिए जैसे सासू माँ भी हैं तो उनको भी ये सोचना चाहिए, बहू देखिए अच्छा है ना, ये पहन लो मैं। तो जैसे मेरी सास और मैं हम जैसे फ्रेंडली रहते हैं, मतलब हम एक दूसरे से सारी बातें शेयर करते हैं। हम सासू माँ और बहू को जैसे आपस में जैसे मम्मी माँ और बेटी बात करते हैं, वैसे ही तुम लोगों को बात करनी चाहिए मिलके। मतलब कुछ भी जैसे कोई भी बात होती है एक दूसरे से शेयर करनी चाहिए। देखो, बेटी ससुराल चली जाती है तो हमारी बेटी हमारी बहू ही होती है, और बहू भी जब मायके से ससुराल आ जाती है तो उसके लिए उसके माँ बाप, उसके सास ससुर ही होते हैं। अब अपने मम्मी पापा से वो इतना हक से नहीं मांग सकती जितने अपने सास ससुर से मांग सकती है। तो और बस ये छोटी छोटी बातें होती है जो हमारे रिश्ते को और भी अच्छा बना सकती है। छोटी छोटी बातों से रिश्ते बहुत प्यारे बन जाते हैं। ये मत सोचिए कि रिश्ते नहीं बनते प्यारे, इतनी छोटी छोटी बातों से रिश्ते बहुत प्यारे बन जाते हैं। आप कभी ये मत समझिए कि छोटी छोटी बातें क्या मायने रखती हैं। छोटी छोटी बातों से ही तो रिश्ते बहुत प्यारे बनते हैं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? ऐसे नहीं होता है। सारी दुनिया को ये लगता है कि रिश्ते छोटी छोटी बातों से कोई मतलब नहीं है, बड़ी बातों से इन्हीं छोटी छोटी बातों से रिश्ते बहुत प्यारे बनते हैं। और जैसे जैसे सास है, उनकी
उनके बेटे की शादी हो चुकी है, तो उनको ये सोचना चाहिए कि अब हमारा बेटा बढ़ चुका है बहू और मेरे बीच में। अब जैसे उसको बहू खाना देना चाहती है, लो खा लो, तो सास को बीच में नहीं आना चाहिए। मतलब सास को छोड़ देना चाहिए, बहू तू संभाल इसको, मैंने बहुत संभाल लिया, ये सोचना चाहिए हमें। कोई भी सास हमेशा जलती है, कुछ मतलब हस्बैंड वाइफ साथ में बैठे होते हैं तो वो अपने बहू बेटे से जलती है कि बेटा मुझसे बात नहीं कर रहा और इससे बातें कर रहा ज़्यादा, इसके साथ टाइम स्पेंड करता है ज़्यादा। ये सासू माँ के अंदर नहीं होना चाहिए। देखो वो बेचारी अपना घर छोड़ के आती है, जो वाइफ उसकी अपना घर, आपकी बहू जैसे अपना घर छोड़ के आती है, अब इसका ससुराल में कौन है? आप ही लोग तो हो। आप लोग ही ऐसा सोचोगे तो फिर है कौन उसका इस दुनिया में, ये बताइए। तो बस सास बहू का रिश्ता बहुत अच्छा बन सकता है अगर हम इन छोटी छोटी बातों पे ध्यान दें तो। अगर जैसे जैसे बहू हस्बैंड वाइफ बाहर रहते हैं, सास ससुर घर में ही रहते हैं, तो ये है कि जैसे बेटा तो अपने मम्मी पापा को फ़ोन करता ही है, बहू को भी फ़ोन करना चाहिए, हाल चाल लेना चाहिए, मम्मी जी आप कैसे हो, कैसा लग रहा है आपको, ये वो कुछ भी बात कर सकते हैं। ये मत सोचो कि उनका बेटा फ़ोन कर रहा है, मुझे क्या ज़रूरत है फ़ोन करने की, मेरे कौन सा मम्मी पापा है वो, है ना। ये नहीं सोचना चाहिए। बहू को पहले, अगर बहू बेटी बन जाएगी ना, सास को माँ बनने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि वक्त पहले वो सास बनती है स्टार्टिंग में, वो धीरे धीरे माँ बनने लगती है। यार सोचती है मेरी बहू इतनी अच्छी है तो मैं क्यों ऐसी हूँ, खुद सास ये सोचती है। आपको यकीन नहीं होगा, खुद ये सोचती है सास। देखो जिनकी सास स्टार्टिंग में बहुत बुरी होती है, वो बाद में बहुत अच्छी हो जाती है अगर बहू अच्छी हो तो। और बहू को हमेशा ये सोचना चाहिए कि मेरे मम्मी पापा ने मेरा दान कर दिया है, तो अब मेरे सास ससुर ही मेरे मम्मी पापा हैं। अगर हम अपनी मम्मी पापा की तरह उनके साथ रहेंगे तो उनको भी सास ससुर से मम्मी पापा बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आप ये हमेशा बात ध्यान में रखिए। और हमें अपने पापा मम्मी से, जैसे हम अपने सास ससुर से, जैसे हम अपने पापा मम्मी से बात करते हैं, वैसे ही हमें अपने सास ससुर से अच्छे से बात करनी चाहिए। मतलब उनके साथ हर बात शेयर करो। ये मत सोचो ये मेरे सास ससुर हैं तो हमें इनसे शेयर क्यों करें, ये कभी मत सोचना। तो आपकी समझ में मेरी, आई होप, मैं उम्मीद करती हूँ आपकी समझ में मेरी बातें आ जाती होंगी, बहुत अच्छे से आई होंगी। तो आज का वीडियो हम यहीं पे एंड करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।